नमस्कार। हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि और समास में अंतर। तो हम लोग पहले समझते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन समझ लीजिए, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण मिल जाए, एक न और आ, ये मिलेंगे ना बन जाएगा। तो भोजन प्लस आलय, ये हो गया भोजनालय। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आएगा या शब्द बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। ये क्रिया है, काम है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इस जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं संधि। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपको नीला है, जो कंठ दिख रहा है, इसी को बोलते हैं समास। कब बोलेंगे? जब ये आपस में मिल जाएंगे, परस्पर मेल हो जा रहा है। नील कंठ यानी नीला है जो कंठ, भगवान शिव शंकर को बोला जाता है नीलकंठ, क्योंकि उनका गला कैसा है? नीला हो गया है। इधर देखिए, संधि का जो सार्थक अर्थ होता है वो होता है मेल, जुड़ जाना। ये देखिए, यहां से एक दूसरे के साथ ये क्या हुए? मेल हो गए। इसी को बोलते हैं संधि। तो संधि का सार्थक अर्थ क्या है? मेल होता है। जबकि समास का जो सार्थक अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है या संक्षेपण होता है, यानी कि संक्षिप्त हो जाता है। इतना बड़ा सा जो ये लिखा है ना, ये संक्षिप्त हो गया, यानी कि छोटा हो गया। इसी को बोलते हैं समास। संधि को जो तोड़ा जाता है, संधि को जब तोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं विच्छेद। यानी संधि को जब हम तोड़ते हैं उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। समास को जब हम तोड़ते हैं उसको विग्रह कहते हैं। ये अंतर है। यहाँ पे संधि विच्छेद कहलाएगा, यहाँ पे विग्रह कहलाता है। संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है। तत्सम शब्द का मतलब यह है कि वे सभी शब्द जो पहले संस्कृत के मूल अवस्था में थे पर उनका हूबहू उपयोग हम हिंदी में कर लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम। जबकि समास में, समास हिंदी, संस्कृत, उर्दू सभी पदों में हो सकता है, ठीक। जबकि संधि किस में होगी? तत्सम में ही। यहाँ देखिए, ये भोजन तत्सम है, तद्भव नहीं है। भोजन तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है? हिंदी रूपांतरण करेंगे तो खाना हो जाएगा। आलय मतलब होता है घर, ठीक ना। तो आलय ये क्या है? तत्सम है, समझ गए। तो ये तत्सम का ही मेल होता है इसमें संधि में, जबकि इसमें हिंदी हो जाए, संस्कृत हो जाए, उर्दू हो जाए, सभी पदों में मेल होता है। संधि के प्रकार के रूप में हम देखें तो संधि 3 प्रकार की होती है, जिसे हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बोलते हैं। जबकि समास कितने प्रकार का हो जाएगा? तो 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। 6 हो गए ना, इसको भी याद रखिएगा। संधि में दो वर्णों के मेल से उनके बीच परिवर्तन हो जाता है। समास में दो वर्णों के मिलने से भी संयोजक हो जाता है और लुप्त हो जाता है। जो उसके बीच जुड़ने का कारक होता है, वो जो जोड़ता है ना, वो शब्द ही गायब हो जाता है, ठीक है।